मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं गितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। और अपन कर लेते हैं मोक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय शयाच केवलम। मोह के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। अरे सीधा लिख देते कि 4 कर्मों के अभाव से होता है तो सूत्र छोटो हो जातो। कहते ऐसा नहीं है कहते ऐसा नहीं है। पहले मोह का क्षय होता है, इसलिए क्या लिखना पड़ा, मोह क्षयात। सबसे पहले मोह जाएगा, फिर बाद में 3 एक साथ में जाते हैं, इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयाच। फिर इन तीनों के एक साथ क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही बताना था कि कैसे होती है। क्रम क्रम से मोहनी कर्म जाता, फिर उसके बाद तीनों एक साथ जाते हैं। इस अपेक्षा से ये सूत्र लिखा गया। केवल ज्ञान 4 घातीय कर्मों के नष्ट होने पर उत्पन्न होता है। और बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। बंध के हेतु सब समाप्त हो गए और निर्जरा भारी है तो सब कर्मों का अत्यंत क्षय होगा ही होगा है। जिसके आवक तो बिल्कुल नहीं है और जा ही रहा है, निकल रहा, उसको खाली होने में क्या देर लगने वाली। इसी तरह ये कह रहे कि बंध के हेतुओं का अभाव हो गया, बंध का कोई उपाय नहीं रहा और जो संचित कर्म थे उनकी निर्जरा निरंतर हो रही है। तो एक दिन जैसे ही कर्मों का अभाव हो जाता है वो कहलाएगा उनका मोक्ष। कर्म समस्त कर्मों से रहित अवस्था ही मोक्ष है। औपशमिकादि भव्यत्वा नाम चा। और औपशमिकादि भाव और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। अब देखो इसमें विचार करने की चीज है। अपन ने दूसरे अध्याय में कितने भाव पढ़े थे, 5। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव। यहाँ पर कह रहे कि औपशमिक आदि सभी भाव तो मुख्य रूप से 4 भाव। पारिणामिक भाव जो है जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसे होते हैं। अब देखो जीवत्व तो हमेशा बना रहेगा, वो तो चाहे सिद्ध अवस्था हो चाहे संसारी अवस्था हो। अब सिद्ध कोई बनेगा तो भव्य ही होगा, अभव्य तो होगा नहीं। और जब सिद्ध बन गए तो अब क्या भव्य और क्या अभव्य, इसलिए उस भव्य अभव्य की सीमा से बाहर निकल गए। इस अपेक्षा से लिखा कि औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक ये 4 भाव तो रहे ही नहीं, क्योंकि ये तो कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय की अपेक्षा से थे। अब कर्म ही नष्ट हो गए तो क्या क्षय, क्या क्षयोपशम, क्या उपशम और क्या उदय, सब समाप्त हो गया। सो 4 भाव भी चले गए। पारिणामिक भाव में से भव्यपना और अभव्यपना, माने ये तो ऐसा है कि कोई काम अपन ने विस्तारा, जब वो पूरा हो गया तो उसके कारणों की क्या आवश्यकता, अब कार्य ही हो गया। तो कह रहे फिर भव्य और अभव्य दोनों से पार हो गए। कोई पूछे कि सिद्ध भगवान भव्य हैं कि अभव्य हैं, तो का क्या हो, ने भव्य आए ने अभव्य आए, तो के का है भी, बस दोनों से पार हैं। क्योंकि जो उनको करना था वो तो उनने प्राप्त कर ही लिया। अब उनको भव्य कहने और अभव्य कहने की आवश्यकता है ही नहीं। इस अपेक्षा से इस सूत्र की व्याख्या करी। अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्या। अब जो है किन चीजों का अभाव नहीं होता,
आप तो सभी चीज का अभाव करते जा रहे, कर्मों का अभाव आपने करवा दिया, भावों का अभाव करवा दिया, कुछ तो रखो। कहते केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इसका अभाव नहीं होता। ये तो सिद्ध अवस्था में भी बने रहते हैं। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात्, और जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष सिद्ध शिला में जाके नहीं हो, मोक्ष तो यहीं हो जाता, एक समय में जाकर के सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते। तो कैसे? जैसे ही आत्मा से सब कर्म रहित होते हैं, वैसे ही मुक्त होकर के जीव वहीं मुक्त हो जाता, वहीं मुक्त होकर के एक अगले समय में लोक के अग्रभाग में पहुंच जाता है। तो कहते तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छतात् लोकांतात्, लोक के अंत तक गमन करके जैसे ही मुक्त होता है या कर्मों से रहित होता है, तो ऊर्ध्व गमन करके और लोक के अग्रभाग में पहुंच के स्थित, क्यों वहां क्यों रुक जाता जाकर? कहते उसके आगे धर्म द्रव्य है ही नहीं, धर्मास्ति काया भावात। आगे जाकर के स्वयं कहेंगे पूर्व, अब जी ऊपर ही क्यों जाता है, आजू बाजू चला जाए, नीचे चला जाए मुक्त होने के बाद। तो कहते पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च, पूर्व प्रयोग की अपेक्षा से। और उसका उदाहरण और पढ़ लें दूसरे सूत्र में, आविद कुलाल चक्रवत व्यपकत लेपा लाबुब एरंड बीज बदग्नि सिखावच्च। जैसे कुम्हार अपने चक्र को घुमाता है पहले, और फिर बाद में छोड़ देता, तब भी बहुत देर तक घूमता रहता है, ये कहलाता पूर्व प्रयोग। और संगत छेदात, असंगत्वात, संग का अभाव होने पर, जैसे कि तुमड़ी पर अगर मिट्टी चढ़ा दो तो पानी में डूब जाती, और नीचे डूबी और धीरे धीरे मिट्टी गली सो अपने आप पानी के ऊपर आ जाती। असंगत्वात, जब तक आत्मा में कर्म लगे थे सो संसार में थी, और जैसे ही कर्म हटे सो अपने आप कहां जाएगी? ऊपर की तरफ ही। जैसे तुमड़ी ऊपर की तरफ जाती है, इसी तरह से। और स्वभाव होने, और अब दूसरे नंबर नहीं, तीसरे नंबर पर क्या कह रहे हैं? बंधच्छेदात्, बंध के छूटने पर। जैसे कि एरंड का बीज होता है, एक इतना मोटा इतना रहता जी, ये उसको क्या कहते हैं? अंडी का पेड़ होता, उसमें इतने इतने फल लगते, फिर बाद में वो चटक जाता, चटकने पर उसके भीतर जो है इतने से बच्चे लोग खेल करते, पकड़ लेते, फिर फूंक मारते, कल आना फिर हमारे यहाँ, ऐसे उड़ा देते उसको। वो क्या है? वो एरंड का बीज है, उसके बीच में काला काला रहता और उसमें चारों तरफ ऐसे रोए रोए लगे रहते हैं। तो वो पहले तो बंद रहता उसमें से, जैसे ही वो चटकता है तो सारे उसमें से निकल करके और ऊपर की तरफ उड़ जाते। कहते ऐसे ही जो है आत्मा में से कर्म जैसे ही रहित होते हैं, उनके बंधन से छुटकारा पाता तो सीधा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और तथागति परिणामाच, और उसके स्वभाव की वजह से। स्वभाव कैसा? कहते अग्नि शिखावच्च, जैसे अग्नि की शिखा होवे तो कहां जाती है? ऊपर की तरफ ही जाती है। इसी तरह जीव भी मुक्त होने के 4 उदाहरण दे के समझाया कि जीव क्यों मुक्त होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, आजू बाजू नीचे क्यों नहीं जाता है? कहते पूर्व प्रयोग, संस्कार है उसका, उस पूर्व प्रयोग से जाता है, संग का अभाव हो जाने से जाता, बंधन से छुटकारा होने की वजह से, या कि स्वभाव की वजह से ऊर्ध्वगमन ही करता है। धर्मास्ति काया भावात, और ऊर्ध्वगमन आपने करवाया सो ऊपर ही ऊपर चले जाना चाहिए, वहां जाके क्यों रोक दिया लोक के अग्रभाग में? कहते धर्मास्ति काया भावात, वहां के बाद धर्मास्तिकाय नहीं है। जीव के तो और ऊपर जाने की सामर्थ्य है, लेकिन निमित्त का अभाव है। उपादान में योग्यता होने पर भी योग निमित्त ना हो तो उपादान की योग्यता प्रकट नहीं होती। ये कथन करने की शैली है। कोई जीव उपादान की योग्यता की अपेक्षा कथन करता है, निमित्त को गौण कर देता या कर देता, तो वो दूसरे ढंग से कथन करेगा कि नहीं वहीं तक जाने की योग्यता है, ऐसा कथन कर देते कई लोग। लेकिन वह कथन योग नहीं है, वहां तक जाने की योग्यता नहीं है, बल्कि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने की वजह से आगे नहीं जा पाते हैं। इसलिए आचार्यों को ये अलग से सूत्र लिखना पड़ा कि कोई ये ना समझ ले कि सिद्ध भगवान की योग्यता ही नहीं है उसके बाद आगे जाने की। कहते ऐसा नहीं, आगे धर्मास्तिकाओ नहीं है इसलिए नहीं जाते हैं वो।
क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। सब सिद्ध भगवान एक जैसे हैं, लेकिन अतीत काल की अपेक्षा देखें तो कुछ बातों में अलग भिन्नता है। क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो सिद्ध भगवान वर्तमान में तो सिद्ध क्षेत्र में हैं, लेकिन आत्म प्रदेश या आकाश के प्रदेशों में हैं। वास्तव में देखा जाए तो पर अतीत की अपेक्षा से देखें तो सब सिद्ध कहां से सिद्ध होते हैं? मनुष्य लोक से होते हैं। तो क्षेत्र कौन सा है? मनुष्य लोक हो गया। वैसे तो अपने आत्मा से ही मुक्त होते हैं और जहां सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान है वो सिद्ध क्षेत्र है। पर अतीत की अपेक्षा से जितने भी जीव सिद्ध होंगे मत मनुष्य लोक से ही होंगे। 2.5 दीप से ही सिद्ध होते और कहीं से सिद्ध नहीं होते। काल की अपेक्षा देखें तो कर्म मुक्त होने के क्षण में ही सिद्धत्व है, एक क्षण पहले सिद्धत्व हुआ उनको। और अतीत की दृष्टि से देखें तो अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में जन्मे जीव ही सिद्ध होते। जहां काल का परिवर्तन है वहां भी वहीं सिद्ध होंगे, जहां काल का परिवर्तन नहीं वहां सिद्ध नहीं होते। भोग भूमि से कोई सिद्ध नहीं होता, कर्म भूमि में ही जहां काल का परिवर्तन है। जहां चौथा काल हमेशा बना रहता वो भी काल परिवर्तन में शामिल है, ध्यान रखना। अपने यहाँ तो पहले से छठा, छठे से फिर पुनः पहला, इस तरह परिवर्तन होता। विदेश क्षेत्र में भी चौथा काल हमेशा बना रहता है, सो उसको भी कर्म भूमि में शामिल किया गया है। वहां भी उत्सर्पणी अवसर्पणी जैसा तो नहीं होता, वहां हमेशा चौथा काल बना रहता है। इस अपेक्षा से या कि ऐसा कहें कि सुषमा दुष्मा काल या चौथे काल के अंतिम भाग में और या कि दुष्म सुषमा काल में जन्मे जीव ही सिद्ध होते हैं। ये इस अपेक्षा से कह दिया क्योंकि तीसरे काल के अंत में ऋषभदेव भगवान उत्पन्न हो गए थे और उसी काल में उनका मोक्ष हो गया था, इसलिए सुषमा दुष्मा काल। और वैसे तो चौथे काल में ही जन्म होता, चौथे में ही मोक्ष चले जाते। कोई चौथे में जन्मे हो तो 5वें में भी मोक्ष जा सकते, ये ध्यान रखना। हाँ, लेकिन 5वें में जन्मे हो तो नहीं जाएंगे, चौथे में जन्मे और 5वें में चले जाएं तो जा सकते। इसलिए जन्म की अपेक्षा से कौन सा काल है? चौथा काल। लेकिन इस काल में एक एक्सेप्शन हो गया ऋषभदेव भगवान का, वे तीसरे में जन्मे, तीसरे ही से ही चले गए। ये इतना ही विवक्षा लगाना। गति की अपेक्षा से तो सिद्ध गति है, और देखा जाए अतीत की अपेक्षा से तो मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं। लिंग की अपेक्षा से देखा जाए तो एकमात्र कौन होंगे सिद्ध? तो वेद से अपगत हैं। उनके कौन सा वेद? न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक हैं। और अतीत की अपेक्षा देखा जाए तो एकमात्र पुरुष वेद, द्रव्य की अपेक्षा से पुरुष वेद, भाव की अपेक्षा से तीनों वेद। ये ध्यान रखना। अंतरंग में स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों वेद हो सकते। मुक्ति में मात्र बाहर से शरीर कौन सा होना चाहिए? पुरुष का। क्यों इस अपेक्षा से? क्योंकि वज्र वृषभ नाराज सहनन उसी के साथ होगा और उसके बिना शुक्ल ध्यान होता नहीं, इसलिए मुक्ति भी नहीं होगी। इस अपेक्षा भाव से तो हो सकता, हाँ बदल सकता भाव वेद तो। द्रव्य वेद तो एक सही रहेगा, भाव वेद तो दूसरा भी हो सकता। कोई जीव है जिसके बाहर में तो पुरुष है लेकिन भीतर स्त्री वेद का उदय है तो भी श्रेणी चढ़ जाएंगे, नपुंसक वेद का उदय है तो भी श्रेणी चढ़ जाएंगे। और 9वें गुण स्थान के बाद तो कछु बात ही नहीं है। कौन सा वेद है वहां पर? 9वें के बाद तो अपगत वेद हो गए हैं। इस अपेक्षा से वहां ले लिया। तीर्थ की अपेक्षा से देखा जाए तो तीर्थंकर के सद्भाव में सिद्ध होने वाले जीव भी हैं और तीर्थंकर के अभाव में भी सिद्ध होने वाले जीव भी हैं। इस अपेक्षा से तीर्थ या कि स्वयं तीर्थंकर होकर या बिना तीर्थंकर हुए भी सिद्ध को प्राप्त होने वाले जीव हैं। चारित्र की अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्धों के कौन सा चारित्र है? वे तो चारित्र से पार ही हो गए। पर अतीत की अपेक्षा देखा जाए तो सभी चारित्र से सिद्ध होते, लेकिन अंतिम यथाख्यात चारित्र से सिद्ध होते हैं। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध स्वयं ही बोध पाकर के सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले जीव भी हैं और दूसरे के उपदेश इत्यादि को सुन करके जिनको मोक्ष मार्ग मिलता है ऐसे जीव भी हैं। तीर्थंकर को कोई के उपदेश की जरूरत नहीं रहती, अपने आप उनको और वैराग हो जाता और घर छोड़ देती। अपन को तो उपदेश दे के बाद भी नहीं होता है। तो दोनों पर अपना भी कल्याण होगा कि भी किसी के उपदेश से अपने जीवन में परिवर्तन आ जाएगा तो उसको कहेंगे बोधित बुद्ध। समझाने पर फिर मोक्ष मार्ग पर लग गए, और एक तो बिना समझाए अपने आप ही मोक्ष मार्ग पर लग जाते हैं। ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो केवल ज्ञानी ही सिद्ध हैं। अतीत की अपेक्षा देखा जाए तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान वाले जीव सिद्धत्व को प्राप्त करते। विशेष रूप से श्रुत ज्ञान से ही होता है काम।
मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान केवल ज्ञान के लिए कारण नहीं है, श्रुत ज्ञान आवश्यक है। अवगाहना तो वर्तमान की अपेक्षा से तो चरम शरीर ही है, कुछ कम है, अंतिम शरीर से न्यून सिद्ध अवस्था है। अतीत की अपेक्षा देखें तो जघन्य 3.5 हाथ और उत्कृष्ट 525 धनुष की काया वाले जीव सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। अंतर की अपेक्षा से देखा जाए तो निरंतर सिद्ध भी होते और शांतर सिद्ध भी होते। एक जीव के सिद्ध होने पर उसके बाद दूसरे समय में जब कोई सिद्ध होता है तो उसे निरंतर सिद्ध कहते कि एक को सिद्धत्व प्राप्त हुआ, अगले क्षण दूसरे को हुआ, और बीच में अगर गैप हो जाए तो हो जाता, जब कोई लगातार सिद्ध ना होकर अंतराल में पड़ जाता, बीच में फिर सिद्ध होते हैं तो उनको शांतर सिद्ध कहते। इस तरह अनंतर सिद्ध और शांतर सिद्ध, जहां कंटिन्यूटी बनी है और जहां बीच में डिसकंटिन्यू होकर के फिर सिद्ध हुए तो वो शांतर सिद्ध कहलाएंगे। संख्या की अपेक्षा एक समय में कम से कम एक जीव सिद्धत्व को प्राप्त करता और अधिक से अधिक 108 जीव जा सकते हैं एक समय में सिद्ध अवस्था को। क्या होता, 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, और 6 महीने का पड़ गया अंतराल, कोई जीव सिद्ध नहीं बना, तो 8 समय में 608 जीव जाना है, तो एवरेज निकलता है एक समय में 108 जीव एक साथ मोक्ष को चले जाते। मध्य में कई विकल्प बनते हैं, अल्प बहुत, वैसे सिद्ध बनने वाले तो सिद्ध क्षेत्र में है, सो उनमें कोई अपन रेशियो नहीं बना सकते हैं रेसिप्रोकल। लेकिन अगर अतीत की अपेक्षा देखा जाए तो जन्म सिद्ध और संहरण सिद्ध, इन दोनों में अल्प बहुत बन जाता है। जिस क्षेत्र में जन्मते हैं वहीं से सिद्ध हो जावे तो उसको कहते जन्म सिद्ध, और अन्य क्षेत्र में जन्मे और जीवों को अपहरण करके दूसरे क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में ले गए, वहां से सिद्ध हुए तो वो संहरण सिद्ध कहलाते। संहरण वाले बहुत कम हैं, जहां जन्म लेते वहीं से सिद्धत्व को प्राप्त होने वाले उससे संख्यात गुने हैं। ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे कम है, अधोलोक उससे असंख्यात गुने हैं, उत्तरीय लोक से सिद्ध उससे असंख्यात गुने, और समुद्र से सिद्ध होने वाले उससे और कम, दीप से सिद्ध होने वाले उससे संख्यात गुने। इस तरह काल आदि की अपेक्षा से सिद्धों का विचार भी करना चाहिए। सारा काम ज्ञान का है, और ज्ञान किस काम में आता है, परिणामों की निर्मलता में। अपन तो इतना ही जानते हैं, भले ही सारा काम ज्ञान का हो, लेकिन ज्ञान वो है सच्चा जिससे परिणाम निर्मल हों, और परिणाम अगर आपके निर्मल हैं तो सब बातें आसान है, मुक्ति भी आसान है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की